गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सही, तो हमने लास्ट क्लास में जो किया था कवर, वो क्या था? स्टैंडर्ड लिमिट्स हो गया था, फिर सब्स्टिट्यूशन से हो गया था, है ना? सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड हो गया था, बताइए। यस सर। यस सर। की डैमेज निकली बस। क्यों? अब वो पुराना हो गया, खबर को बनो। सर तो उसके आगे लिखो इनफाइनाइट लिमिट्स। नेक्स्ट हेडिंग इसके आगे लिखेंगे इनफाइनाइट लिमिट्स। इनफाइनाइट लिमिट्स है ना। तो देखो अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपने देखा होगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या था, 0 था। लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या, इन्फिनिटी एफ एक्स, या क्या हो सकता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या तो ये कौन सा टॉपिक ऐसा वो डिस्कनेक्ट हो गया था? अभी आगे मेथड सॉल्व कर रहे हैं, और जब लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इनफाइनाइट लिमिट्स। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। यस सर। तो जो पुराना पढ़ा है कि लिमिट टेंडिंग टू क्या, 0 बता दीजिए क्या? सर, मेरा नेट लग कर रहा था तो एक और बार बता दीजिए आप। देखो अभी हेडिंग लिखा है हमने क्या, इनफाइनाइट लिमिट्स है ना। मतलब अब क्वेश्चन जो दिखेंगे आपको वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स दिखेगा, या लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स दिखेगा। ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे आप उसमें क्या था, लिमिट टेंडिंग टू 0 था। तो इसको भी लिमिट को, ये जो लिमिट टेंडिंग टू एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसको आप लिमिट को, इन्फिनिटी लिमिट्स को आप लिमिट टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। कैसे? x को क्या पुट कर दें, अगर हम यहाँ पे x को 1/h पुट कर दें, x की जगह 1/h पुट कर दें, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, लिमिट f ऑफ 1/h बन जाएगा। और x अगर इन्फिनिटी को जा रहा था तो h कहाँ जाएगा, 0 को, 0 को, है ना। अगर आप यहाँ से और ज्यादा समझना चाहो तो x इक्वल टू 1/h का मतलब ये हुआ h बराबर 1/x, है ना। तो h बराबर 1/x हुआ। तो अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो बताओ 1/∞ कहाँ टेंड करेगा, 0 को। तो लिमिट x टेंड टू क्या हो जाएगा बताइए, 0। तो जो इनफाइनाइट लिमिट्स था उसको आपने देखा वापस वही पुराने जो टाइप पढ़ा है आपने, जिसमें अब तक सॉल्व कर रहे थे लिमिट टेंडिंग टू 0 वाले, तो उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन इनफाइनाइट लिमिट से लिमिट टेंडिंग टू 0। कैसे? x को क्या पुट करके, 1/h पुट करके। इस वाले में अगर माइनस इन्फिनिटी है तो x को क्या पुट कर दो, x को क्या पुट कर दिया बताइए, -1/h। -1/h। हाँ, -1/h। तो वही चीज यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, f ऑफ क्या, x की जगह क्या रखा है अपन ने, -1/h। ठीक है। और अगर x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है तो इसमें एक काम और कर सकते हो, और करके एक ये भी मेथड लगा सकते हैं कि x को आप इससे रिप्लेस कर दो -x से, जिससे ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना। अगर आप यहाँ पे माइनस इसको हटाना चाहते हो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में अगर सॉल्व करना चाहते हो क्वेश्चन को, तो आप इसी में x को किससे रिप्लेस कर दो, -x। x को किससे रिप्लेस कर दो, -x। या अगर किसी को 0 में कन्वर्ट नहीं करना है, 0 में नहीं कन्वर्ट करना है, थोड़ा ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? नहीं सर। नो सर। ब्लर आ रहा है। सही आ रहा है।
मार्कर चेंज कर लेते हैं। नहीं सर सही है। ठीक है, क्लियर है सर, ठीक है। तो समझिए, अगर एक तो ये हो गया इनफाइनाइट लिमिट्स को किस में कन्वर्ट कर दो, जीरो में, लिमिट टेंडिंग टू जीरो में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो ये तरीका है। और एक ये तरीका है कि विदाउट जीरो में कन्वर्ट किए आप यहाँ से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड क्या डिनोमिनेटर, है ना। एक्स का जो हाईएस्ट पावर है कॉमन लेंगे कहां से, न्यूमरेटर और क्या ये डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे, देखो दोनों मेथड से बता देते हैं स्टार्टिंग में आगे। जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x minus 5 upon 5x minus 7। सबसे पहले ये बतलाओ फॉर्म कौन सा बन रहा है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। फॉर्म कौन सा बन रहा है जी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है। हाँ, तो मेथड 1, चलो पहले हम ये वाली बात बताते हैं जो बाद में लिखी है। x का हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कितना है, 1। डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो x कॉमन लेंगे ना, x कॉमन लो फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर से अगर x कॉमन लेते हैं आप तो क्या बचेगा यहाँ, बताओ 2 minus 5/x, है ना। कॉमन लेने का मतलब आप दोनों को डिवाइड कर रहे हो x से। डिनोमिनेटर से भी x कॉमन लिया तो 5 minus क्या 7/x। अब ये x क्या हो गया, देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब जो फॉर्म बन रहा था इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वो हट चुका है ना। अब डायरेक्ट आप लिमिट पुट कर सकते हो, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करो तो 2 minus 5/इंफिनिटी क्या होगा, 0। 0। 2 minus 0 अपॉन क्या आ गया था, 5 minus 0। तो आंसर कितना आ गया, 2/5। सर बोलिए। सर वो जब लिमिट्स थोड़ा पढ़ा था तो सर ने बताया था कि अगर इन्फिनिटी है तो जो हाईएस्ट पावर है उनको ही फॉर्म में लिख सकते हैं। हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, यस सर। हाँ वो अभी बताएंगे हम। अरे अभी खत्म थोड़ी किया हमने, अभी देखिए तो अभी क्या क्या बतलाते हैं आपको इसमें। ठीक है, तो मेथड 2, ठीक है, मेथड 2 क्या है, वो कोएफिशिएंट तब लेते हैं जब दोनों की डिग्री सेम हो, है ना। यहाँ भी 1 है तो आंसर इज 2/5। वो भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता। ठीक है, मेथड 2 नहीं सर बताओ क्या। तो मेथड 2 देख लो। मेथड 2 क्या है, लिमिट को किस में कन्वर्ट करेंगे, 0 में। 0 में 1/h। क्या अगर हम बताने पे आ गए ना तो ऐसे चीजें बता देंगे फिर आपको भी अरे सर बुरा मान गए सर। पुट x इक्वल टू क्या, इसलिए उतना ही बताते हैं जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ। तो पुट x इक्वल टू क्या 1/h, है ना। अगर हम 0 में कन्वर्ट करते हैं लिमिट को तो क्या सॉल्व करेंगे, देखिए तो लिमिट, है ना, इनफाइनाइट लिमिट था उसको हम 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x को क्या पुट करना पड़ेगा, बताओ 1/h। तो लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 और x की जगह 1/h रखो तो कितना आ जाएगा, 2/h माइनस का 5 अपॉन 5/h माइनस का क्या 7, है ना। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 minus 7h 5h अपॉन क्या 5 minus 7h। अब देखो, अब वो फॉर्म जो था इंफिनिटी बाय इंफिनिटी अब वो हट चुका है। अब ये क्या है, कौन सा फॉर्म, कोई फॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्म थोड़ी ना है। डायरेक्ट लिमिट क्या कर देंगे इसमें, बताइए, पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, देखिए 2 minus 0 अपॉन 5 minus 0। तो इनफाइनाइट लिमिट्स को अगर दिक्कत हो रहा है तो उसको 0 में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, वहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इतना भी डायरेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन अभी हम सोच रहे थे अभी आप सॉल्व करो
ऐसा नहीं कि पहले ही क्वेश्चन से डायरेक्ट बताने लगे, थोड़ा सॉल्व करने वाली मेथड प्रैक्टिस हो जाए, फिर वाली भी नोट लिखवा देंगे जो अभी बोल रहे थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, नोट कर लो। सर बोलिए। सर बोर्ड में कौन सा यूज करना है सर? बोर्ड में दोनों कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। बोलिए। एक बार फिर से बता दीजिए, वो मेरी क्लास लीव हो गई थी नेटवर्क की वजह से। देखिए ये वाला क्वेश्चन याद है तो देख लिया था ना आपने, क्वेश्चन से बताना। यस सर। क्वेश्चन देखो ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है, फॉर्म देखा सबसे पहले क्या, पहले बात जो हेडिंग चल रहा था क्या, इनफाइनाइट लिमिट्स। इनफाइनाइट लिमिट्स है क्या, हाँ, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है, तो इन्फिनिटी रखा तो ये फॉर्म बन रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो सॉल्व करने का एक ही बताया आपको तरीका, क्या, टेक हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड क्या डिनोमिनेटर। तो x का हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, यहाँ से x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, इसमें भी x का हाईएस्ट पावर कितना है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो x कॉमन लेंगे फ्रॉम न्यूमरेटर, तो क्या बन जाएगा, x इंटू 2 माइनस 5/x, सही है। x यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा भाई, 5 माइनस क्या 7/x, सही है। x कैंसिल कर दिया, अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं आप, है ना, क्योंकि 5/∞ किसको टेंड करेगा, 0 को, है ना, 5/∞ 0, 7/∞ 0, तो आंसर ये आ गया। और दूसरा लिमिट इनफाइनाइट लिमिट्स है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, लिमिट टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, x को क्या पुट कर दो, 1/h 1/h पुट कर दो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/h रख दिया और x into 0 में एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम नहीं तो वो h कैंसिल हो जाएगा, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 5x अपॉन 5 माइनस क्या 7h, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखा है देखो, x² माइनस 4x माइनस 5 3x² माइनस x³ प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे भाई। अब दो मेथड से नहीं करेंगे यहाँ पे, वही वाला करेंगे, ये वाली चीज, टेक हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ऐसा नहीं 1/3 बोल दिए, -1 जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकता है, -1 क्योंकि क्या है, हाईएस्ट पावर ऊपर न्यूमरेटर -1 और x का हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, 3 है, -1 दोनों की सेम डिग्री नहीं, -1 नहीं, 0 सही आएगा, हाँ। इसलिए इसको बाद में लिखा है कि आप इसी को देख के थोड़ा जल्दबाजी कर दो। हाँ, x का हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, 0 है सर 0 है। सर 0, हाँ जी, देखो तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x² कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लेंगे, x³, x का हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में 2 नहीं 3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 1 माइनस 4/x फिर -5 क्या x², और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 3/x -1 प्लस 2 क्या x³, सही है। यस सर। यहाँ से एक x बच जाएगा यहाँ पे, है ना, यस सर। एक जगह बच जाए, तो ओवरऑल देखो इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है और इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1, कैसे 1 माइनस 0 माइनस 0, ये लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है 0 -1 -1 0, कुल मिला के क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, ऊपर लिमिट पुट कर दिया तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी -1 अपॉन x, बोलिए यस सर। यस सर। ये कैसे आ गया, ये 1 हो गया, ये 0 0, लिमिट पुट किया तो 0 0, लिमिट पुट किया 0 0, तो -1/x, सही है। अब x के इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी 0,
क्या रहेगा भाई? 0 आएगा। एक और क्वेश्चन हम देखो, अभी पहला क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री। सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझाना, तो समझ में नहीं आ रहा है। x का हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। क्या है x का हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में बताइए? एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर कॉमन, मतलब x स्क्वायर में सबको डिवाइड करना है। स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। यहाँ से x का हाईएस्ट पावर कितना होता है इन तीनों में? एक्स क्यूब। x क्यूब है तो x क्यूब आ गया, फिर x क्यूब से सबको डिवाइड करेंगे तो ऐसा ऐसा दिखेगा, राइट। फिर करना है x की जगह इंफिनिटी रख दो, x की जगह इंफिनिटी रखेंगे तो ये 1 माइनस 0 0, तो ऊपर बचा 1, यहाँ भी एक x बच रहा है ना, तो इंफिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये इंफिनिटी और इधर -1, तो कुल मिला के कैसा दिखेगा, ऊपर 1 और नीचे माइनस इंफिनिटी, पूरा नंबर कहाँ टेंड करेगा, कहाँ टेंड करेगा भाई 0, तो जहां टेंड करता है वही तो लिमिट की वैल्यू होती है। आया समझ में बताइए? नहीं आया अभी भी? आ गया सर। आ गया सर। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। सर मैंने x क्यों नहीं मान लिया था, तो दोनों से सही है, दोनों से ये सही है क्या मतलब? x क्यों न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लिया ऐसा? अगर आपने x को यहाँ से भी कॉमन ले लिया है तो इसको 60 पड़ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा 0 0 0, सही है। यहाँ से कॉमन लो भाई, x की कॉमन लिया तो नॉट एग्जिस्ट 1 प्लस क्या होगा ये 1 प्लस कितना 1 अपॉन Zero. x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x क्यूब, और यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया तो एक बच जाएगा। हाँ, इसमें क्या आ जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये कितना आ गया 1, ऐसा बच गया ये लिमिट एक्सटेंडिंग, इन सब में लिमिट पुट कर दिया तो 1, इसमें लिमिट पुट किया तो -1, तो अब ये कितना आ जाएगा एक तरह से, क्या बच गया ओवरऑल लिमिट पुट करने के बाद -x। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा, मतलब लिमिट क्या बोलेंगे d any। इतना छोटा क्यों लिखा है सर? क्या बोल रहे हैं? ऐसे लिखना इतना है। छोटा क्यों लिखा है? हाँ छोटा लिखना है, क्या छोटा लिखा हुआ है? एक पेज का लिखना है ये डीएनई। अरे नहीं, चलिए यही लिखना है। तो आइए अब हम आपको इन तीनों क्वेश्चन से कुछ बताना चाह रहे हैं, वो क्या वो हेडिंग है क्या? नहीं हेडिंग है क्या सर ये कोई? नहीं हेडिंग नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है। लिमिट का आंसर अगर फाइनाइट नहीं आ रहा देन आंसर इज क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं, ये है पहला क्वेश्चन, ये है दूसरा, ये है थर्ड क्वेश्चन। ऑब्जर्व करो तीनों क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री सेम रखी है, ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है, जो दो सेम है डिग्री, तो जो हाईएस्ट सेम अगर मान लीजिए 1 है तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, यही आ रहा है ना सर, 2 बाई क्या 5। अगर दोनों की डिग्री सेम है तो हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है ना उनके कोएफिशिएंट का क्या रेशियो। और सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से क्या है ज्यादा है ना, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से क्या है ज्यादा है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, तो अगर इसकी डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर डिग्री अगर ज्यादा है न्यूमरेटर की डिग्री से और लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी है, तो आंसर इज 0।
0. Or if degree of numerator is greater than the degree of denominator, then answer is limit does not exist. तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप, इस बात को ध्यान रखेंगे और इस बात को हम नोट में अभी लिखवाएंगे आपको। उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नोट में ये बात लिखवा देंगे। लिमिट x tending to minus infinity root 3x square plus 2 upon क्या x minus 2। इसको सॉल्व करो, माइनस इनफिनिटी है लिमिट, √3 आंसर है सर। √3. √3 ओके। सही है गलत है? √3 और किसका बोला इसका? -1 upon √2. √3 upon √2 -1 upon √2. -1 upon √2 ओके। √3. √3 चलिए अब यस बताएं, सर √3। सबका √3 आ रहा है ना? तो हम बोल दे एक बात कि जो √3 बोल रहे हैं उनका आंसर सही नहीं है, ठीक है। देखिए मुझे पता था इस क्वेश्चन आप गलत करेंगे और वही गलती कर रहे हैं। देखिए आप गलत क्या कर रहे हैं, गलत ये कर रहे हैं सर लिमिट -1 upon √2. -1 upon √2 नहीं, गलत है। देखो क्या क्या होगा? 5/√2 नहीं देखिए, Does not exist. नहीं अब तुक्का लगाना छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए हाँ जी, क्या करेंगे, आपने क्या किया आप बताओ, x² कॉमन लिया आपने रूट से, है ना? यही किया ना? Yes sir. हाँ यस सर। तो देखो दोनों की डिग्री क्या है, सेम ही है। इसकी डिग्री 1 है, 2 नहीं है क्योंकि रूट लगा था। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो कोई कोएफिशिएंट देख लेगा तो यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, तो आंसर √3 बोल रहे हैं। गलत क्या हो रहा है समझो ध्यान से। लिमिट ये x² कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बाहर, x लिख दिया होगा 1/√2 होगा। नहीं यही लिखा ना आपने x कॉमन लेने के बाद? Yes sir. गलत लिखा है, Yes sir. mod x लिखते हैं। x² का रूट जो होता है वो x नहीं होता है, भूल जाते हो सब कुछ। x √x² इज mod x not x। रूट की वैल्यू ऑलवेज कैसे होती है, पॉजिटिव। √x² जो होता है वो क्या होता है, mod x, ठीक है। तो यहाँ से x² अगर कॉमन ले रहे हैं तो बाहर √x² इज mod x ना कि x। अब देखो अच्छा x, अब mod x की दो डेफिनेशन होती है। अगर x पॉजिटिव है तो mod x x के बराबर आता है, और अगर x नेगेटिव है तो mod x -x के बराबर होता है ना? अब x किधर जा रहा है बताओ, -∞ की तरफ जा रहा है। x -∞ की तरफ जा रहा है मतलब x कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? Negative. नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो mod x किसके बराबर होगा, -x। ये तो गलत कर दिया। और यहाँ से भी x कॉमन लिया डिनोमिनेटर से, है ना? तो कितना आ जाएगा ये 1 - 2/x, ये कैंसिल कर दिया। अब x की जगह इनफिनिटी पुट कर दो, इनफिनिटी करेंगे कितना आ जाएगा, आंसर इज -√3 ऐसा। तो मुझे पता था इसमें गलत करेंगे आप, तो दूसरे मेथड से कैसे? और यही तो बोला था। हाँ तो ठीक है, अगर यही बोला था तो सही है। अच्छा
दूसरा मेथड से बता रहे हैं अभी, इसका ध्यान रखना। अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता ना ये क्वेश्चन, तो जो आप बोल रहे थे √3, तो फिर सही हो जाता है ना। इन्फिनिटी वाले में क्या होता, मॉड x के बराबर होता अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाता है, या माइनस इन्फिनिटी, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपका, है। दूसरे वाले जीरो में कन्वर्ट करके बता दे। तो जीरो में कन्वर्ट करने के लिए क्या, x को किससे पुट कर देना है बताओ, -1/h बताया था ना आपको, -1/h रखना है। -1/h रख लो तो 3/h² + 2 ऐसा दिखेगा जी। हाँ जी बताओ, अब ये कितना आएगा, 3 + 2h² है ना। अच्छा, √h² इज नॉट h, लेकिन यहाँ जो h टेंडिंग टू 0 है वो 0 कैसा है, h कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो वो h जो है वो कहाँ चला गया बताएंगे क्या, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। हाँ, अब इसकी जगह 0 रख दो तो -2। और एक और मेथड आया था आपको कि लिमिट एक्सटेंड टू, अगर जब माइनस इन्फिनिटी आ जाए, लिमिट एक्सटेंड टू क्या आ जाए, -इन्फिनिटी का क्वेश्चन आ जाए, तो x को किससे रिप्लेस कर दो, सबसे पहले आप लिमिट को प्लस इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दो। फर्स्ट कन्वर्ट लिमिट इन टू क्या, प्लस इन्फिनिटी। अच्छा बहुत हो रहा है। तो माइनस मच्छर है। इन्फिनिटी को, है ना, लिमिट एक्स में माइनस इन्फिनिटी है उसको प्लस इन्फिनिटी बना दो। कैसे, x को किससे रिप्लेस करके, माइनस। तो अगर x की जगह -x रखेंगे तो x किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ अब कुछ नहीं हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कॉमन में लेके तो वही आ जाएगा आंसर। समझ में आया आपको? यस सर। चलिए ये यहाँ पे अब नोट लिख लेते हैं, वो वाली जो हम बोल रहे थे। देखो नोट, ओके, नोट क्या है, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी a0 x की पावर n, a1 x की पावर n - 1, a2 x की पावर n - 2, so n, है ना, n डिग्री का पॉलिनोमियल है ऊपर, ठीक है, और नीचे वाले पॉलिनोमियल के लिखा हुआ उसकी m डिग्री। ये n डिग्री का पॉलिनोमियल तभी हो पाएगा जब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वेयर a0 इज नॉट इक्वल टू क्या, 0, है ना। अगर इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं है x की पावर n का, तभी तो ये n डिग्री का होगा ना। और b0 भी क्या बोलना पड़ेगा, b0 इज नॉट इक्वल टू क्या, 0, मतलब x की पावर n का कोएफिशिएंट। तो ये समझ में आ गया कि n डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री m। तो बताओ, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का क्वेश्चन है और इसकी डिग्री n है और इसकी डिग्री m है, और अगर n और m बराबर हो गए, मतलब दोनों की डिग्री सेम हुआ, तो आंसर क्या आएगा, a0/b0। हाँ आंसर आएगा a0 बाय क्या, आंसर क्या आएगा नहीं बताइए, a0 बाय b0। और अगर डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा हुई, 0 आ जाएगा सर। तो 0 ये, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हुई तो नॉट Does not- डीएनई। डीएनई हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी को चेंज करेगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसमें। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, थोड़ा सा क्लास 11 का कुछ फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे अभी।
सर डिनोमिनेटर में n स्क्वायर है। हम्म, सर फर्स्ट का 1/2। फर्स्ट का क्या होता है? फर्स्ट का 1। फर्स्ट का 1 1/2 1/2 देखिए 0 1/2 एंड 1/3 देखते हैं। ये क्या आ गया? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n into n plus 1 अपॉन क्या 2 है ना। एपी का सम का फॉर्मूला लगा दो तो कितना आ जाएगा ये n into n plus 1/2। अब देखो ऊपर भी की डिग्री कितनी है? कितनी है ऊपर की डिग्री? 2। ऊपर की डिग्री भी क्या 2 है, तो n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो आ जाएगा आंसर। तो भाई कितना आ जाएगा? 1/2 1/2। सेकंड का 1/3। हाँ इसका फॉर्मूला बताओ जी, कौन बताएगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n plus 1 2n plus 1 बाय 6। 6। तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 3 है ना। क्यों? ये से मल्टीप्लाई तो n क्यूब क्रिएट होगा ऊपर, तो उसकी भी डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 3 है। तो ऊपर देखो n क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है? डिनोमिनेटर तो दिख रहा है आपको 6 है, तो न्यूमरेटर में n क्यूब कोएफिशिएंट कितना है? n क्यूब 2 n स्क्वायर जब 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n क्यूब बनेगा, तो 2 1/2। उसका आंसर क्या रहता है? 5 पावर कॉमन लेना है। ऊपर से क्या लेंगे कॉमन? जीरो तो नहीं आ रहा। अगर n इनफिनिटी की तरफ जा रहा है तो बताओ कौन बड़ा है? कौन बड़ा है, 3 की पावर n या 5 की पावर n? 5 की पावर n 5 की पावर n कॉमन लो। इसे बताइए क्या आंसर है? 0 डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लेंगे? 5 की पावर n plus 1, नहीं 0 नहीं आएगा। देखो सर 5 5 नहीं, -1/5 1/5 -1/5 -1/5 नहीं, इसका मतलब जो है हम बता रहे हैं प्लस का 1/5। देखो तो ये सब 1/5 आ गया। n टेंडिंग टू डिप क्या कॉमन ले लिया? 5 की पावर n न्यूमरेटर से, तो 5 की पावर n कॉमन मतलब 5 की पावर n से आप सबको डिवाइड कर रहे हो, तो ये ऐसा लिखेगा 3/5 की पावर n प्लस का 1। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लेंगे? 5 की पावर n plus 1 प्लस 1 तो 3/5 की पावर क्या आ जाएगा? n plus 1 प्लस का 1। अच्छा ये कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? एक 5 बच जाएगा, 5 की पावर 1 बच जाएगा। 3/5 की पावर n क्या होगा अगर n इनफिनिटी हो जा रहा है? ये हम लिख पाया था इस चैप्टर में
ए की पावर इन्फिनिटी के बारे में बताया था आपको कि अगर ए 0 से 1 जीरो होगा। अगर ए याद आ रहा है क्या, अगर ए 0 से 1 के बिटवीन में है तो उसके पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या थी, 0, है ना। अरे भूल गए क्या, सही याद। 0 से 1 के बिटवीन में है तो 0, और अगर ए एग्जैक्ट 1 है तो आंसर इज 1, 1 और ए 1 से बड़ा है तो इंफिनिटी। ये 3/5 जो नंबर है वो कैसा है, 1 से छोटा है। 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा, ये 0। तो 1/5 लिमिट पुट कर दिया ऊपर तो आ जाएगा 0 + 1, नीचे भी 0 + 1, कितना आ जाएगा आंसर 1/5। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए लिमिट x tending to infinity x minus sin x upon x plus cos square x. जी Sir, does not exist. does not exist. नहीं, वन बाई रूट टू। सर 1 और आएगा x कॉमन लेंगे, सर सही है क्या? सही है। अच्छा साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होता है, साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, कॉस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 0 प्लस क्या आएगा आंसर, 0 क्यों, साइन इन्फिनिटी मतलब वैल्यू लाइन बिटवीन क्या, कल ही बताया था क्लास में, लास्ट क्लास -1 से है ना। अगर आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तो साइन किसकी तरफ जाएगा, वो किसी की तरफ नहीं जाएगा, बस वो घूमता रहेगा किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में और अपॉन इन्फिनिटी है, वो पूरा आंसर कहाँ लेके चला जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है ऊपर -1 से 1 के बीच में नंबर आ रहे हैं, पूरा वो आंसर कहाँ जाएगा, 0 को। 0 सिमिलरली cos इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कहाँ चला जाएगा, 0 को 0। यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में यूज हो रही है। x कॉमन लिया आपने, ये थोड़ा समझ नहीं आया। x कॉमन ले लो तो याद आएगा 1 माइनस क्या, sin x by x, x यहाँ से कॉमन लिया तो 1 प्लस क्या, cos स्क्वायर x by क्या, x, x हट गया, x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो वही बनेगा जो वहां पे लिखा हुआ है, क्या बनेगा 1 माइनस sin इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0, cos इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 0, कौन सा कितना आ जाएगा, तो 1। बोलिए ये sin x अपॉन x की जगह 1 भी तो रख सकते हैं ना, sin x अपॉन x की x जगह की वैल्यू 1 होती है ना, हाँ वो कब होती है, जब x किसको टेंड कर रहा होता है, 0 को 0 को। लेकिन यहाँ पे x किसको टेंड कर रहा है, देखिए इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को, इसलिए नहीं रख सकते उसकी वैल्यू को। अगर x टेंड टू 0 होता है तो 3 हो जाता है 1, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा ही एक लाइन का क्या है, इसकी वैल्यू 2 की पावर -x sin 2 की पावर x,
इंफिनिटी 1/2 1/2 और कुछ इंफिनिटी जीरो 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 आंसर इसका जो है वो है जीरो है जीरो ऐसा ठीक है। अरे वही तो दिख रहा है तो साइन 2 की पावर x अपॉन क्या लिखा हुआ है ये 2 की पावर x तो देखो क्या हो रहा है साइन इंफिनिटी बाय क्या बन रहा है इंफिनिटी जीरो मतलब ऐसे लिख कर देते तो अच्छा रहता है ऐसे लिख के दे दिया तो फिर इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा नहीं अच्छा साइन x बाय जीरो जो बोल रहे हैं ना 1 बोल रहे हैं वो कब लिखेंगे जब x टेंडिंग टू क्या होगा जीरो तो चलो इनफाइनाइट लिमिट पे ये वाला क्वेश्चन नहीं है सही है ये क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया प्रीवियस पार्ट का है थोड़ा सा कुछ बच्चे क्या नए भी ऐड हुए हैं तो उनका भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा इसलिए ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ये वाला क्वेश्चन खासकर अच्छा क्वेश्चन है और जेई मेन में आया हुआ भी है इस टाइप का ये क्वेश्चन है √1 माइनस cos 2x अपॉन x ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि लिमिट इनफाइनाइट लिमिट्स नहीं है ये पुराना जो पढ़ रखा है उसका एक बीच में यहाँ पे लेके आ गया Sir, not defined. Limit does not exist. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सर 1/2 1/2 Yes, sir. 1/√2. 1/2 क्या है सही फिर देखिए सही जो है हम बताते हैं आपको सही है इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है और सोचिए इनका कितना कैसे मतलब हुआ है इस तरीके से पहले चला रहे चल बराबर नहीं होंगे क्या बोल रहे हैं पहले चलो आ रहे चल लेके देख लेंगे हाँ हमें देखो यहाँ पे क्या हुआ है गलत क्या किया है वो समझो 1 माइनस cos 2x क्या होता है 2 sin square x 1 माइनस cos 2x क्या होता है 2 sin square x तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 √2 sin 2 का रूट √2 sin square x का रूट mod of sin x हाँ भूलेंगे नहीं मॉड लगाना और मैंने बताया था अगर मॉड आ जाए तो क्या करना है does not exist डज नॉट एक्सिस्ट मैंने बोला LHL और RHL दोनों फाइंड करेंगे है ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंडिंग टू क्या 0 प्लस fx ये अब देखो यहाँ पे 0 प्लस स्पेस sin x कैसा होगा पॉजिटिव या नेगेटिव 0 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होगा ये पॉजिटिव 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट बड़े पे आप देख रहे हो तो साइनस की वैल्यू कैसे आएगी पॉजिटिव तो साइनस पॉजिटिव होगा 0 प्लस पे तो मॉड साइनस किसके बराबर हो जाएगा बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं कितना आ जाएगा मॉड साइनस किसके बराबर होगा sin x एंड साइनस ऑफ x इज क्या 1 क्यों क्योंकि x टेंडिंग टू क्या आ रहा है 0 0 राइट हैंड लिमिट तो कितने आ गए √2 अगर यहाँ पे 0 प्लस पूछता सिर्फ लिमिट पूछता 0 प्लस बताओ सिर्फ राइट हैंड लिमिट एक ही लिमिट पूछता देन आंसर इज √2 तब नहीं बोलते LHL जीरो माइनस पे बताओ 0 माइनस पे साइनस कैसा होगा नेगेटिव या पॉजिटिव 0 से जस्ट ग्राफ से देख सकते हो 0 से जस्ट पर्टिकुलर वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव तो मॉड साइनस किसके बराबर हो जाएगा
माइनस sin नाइन। x। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए? माइनस का रूट टू। तो ये माइनस रूट टू प्लस रूट टू आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लिमिट दोनों LHS और RHS अलग आ रहे हैं, तो लिमिट क्या डज नॉट एग्जिस्ट। क्या क्लियर हुआ ये बताइए? यस सर। चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे आगे। देखो अच्छा, एक फॉर्मूला हमने वो लिखवाया था आपको, क्या लिखवाया था? एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स की पावर n माइनस, ये लिखवाया था ना? इस पे भी क्वेश्चन नहीं किया था, वो पढ़ लेते हैं। ये लिखवाया था आपको, लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस n। क्या होता है ये? n और n n-1 ये होता है ना? आइए दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसी में अगर a 1 हो जाए, अगर a 1 हो जाए तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा बताइए? x की पावर n माइनस वन अपॉन a की जगह 1 रख दिया, तो x की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन। क्या है आंसर? a की जगह 1 रखो, n कितना आ जाएगा? n, है ना? एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे से, एक भी क्वेश्चन नहीं किया था इसलिए। चैप्टर खत्म होने वाला है क्या? नहीं नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू 1। सर एम आई बस ये क्वेश्चन कर लो। क्या अगला हेडिंग है? यूजिंग क्या एक्सपेंशन। m by सर m/n और कितना आ रहा है आंसर? m/n m/n m by n आ रहा है, सही है। सेकंड का 0 नहीं, जीरो नहीं है ऐसे। सेकंड का जीरो नहीं है। देखो एक तो एल हॉस्पिटल वाला मेथड है, अभी आगे पढ़ाएंगे, सही कर सकते हो। और एक तो क्या है, देखो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, है ना? इस फॉर्मूले से रिलेट करोगे तो इसकी पावर n माइनस a की पावर n लिखा हुआ है, तो इसको देख लो क्या चाहिए दोनों के डिनोमिनेटर में? x माइनस वन, तभी तो फॉर्मूला लग जाएगा। बताइए ये किसके बराबर हो जाएगा? m और ये n, यहाँ पे लिखा है आपके पढ़ेंगे ऐसा। ये वाला कितना है इसका ऑप्शन? सर 1 मिनट।
n into n plus 1 by 2. देखो एग्जैक्ट मत कैलकुलेट करो, नंबर बड़ा आएगा, है ना। अब तो बस ये कर से पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं बताना होगा। देखो सर 2021 into 2020। हाँ ऐसा ही आएगा। तो n की जगह 1, इसको ब्रेक करो पहले, इसको इस वाले पार्ट को। तो n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ऐसा बनेगा ये, है ना। 20 to 1 तक, और ये माइनस 20 to 1 है, और अपॉन कितना आ गया, x माइनस 1। ठीक है जी। अब क्या करेंगे कि वो वाला फॉर्मूला लाने के लिए, है ना, x टेंडिंग टू क्या है यहाँ पे 1, तो ऐसा दिखना चाहिए x के पावर n माइनस 1 अपॉन क्या, x माइनस 1। तो x माइनस 1 तो डिनोमिनेटर में दिख रहा है आपको, x के x माइनस यहाँ से भी 1, x स्क्वायर माइनस 1, x क्यू माइनस 1, x की पावर 2021 माइनस 1 दिखना चाहिए। तो बताओ यहाँ इसके 2021 लिखा हुआ है, तो कितने 1 है इसके पास, 2021 1 है। तो ये भी कितने टर्म्स है यहाँ से देखो, 2021 सबको एक 1 दे दिया, सबको एक 1 की जरूरत है, दे दिया। बड़े दयालु हो। ये स्टेप्स है, राइट। आ गया। अब सेपरेट कर दो, तो सेपरेट कर लिया तो ये x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x क्यू माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस कौन क्या x माइनस 1। ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, ये 1, इसकी वैल्यू बताइए, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज n 2 2 3 4 4 5 6 2021 तक। तो sum of first n natural number is n into n plus 1 n plus by क्या 2। सर मैं आपको बताइए, यस सर। तो ये है यहाँ पे, तो बस इस तरीके से ऐसा यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट मेथड है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूजिंग क्या, एक्सपेंशन। ठीक है। ये मेथड इंपॉर्टेंट है। डाउट आए सर, क्वेश्चन दिए थे इसमें होमवर्क वाले पहले डिस्कस। हाँ सर। यस सर। सर थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, बता दीजिए सर कहाँ तक डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास में, बताइए क्या पूछ रहे हैं। सर इसकी सेकंड स्टेप एक बार फिर से बता दीजिए। सेकंड स्टेप में क्या किया था, देखिए सेकंड स्टेप क्या किया है, अब ये हाँ ये देखो 2021 है ना, 2021 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, कितनी बार लिख सकते हो बताइए, 2021 टाइम। यस सर। तो अब यहाँ पे भी कितने हैं 2021 टर्म्स है, तो हर एक को हम एक एक 1 दे दिया है, सब में माइनस ऑफ, सब माइनस ऑफ ये पूरा लिखा हुआ -1 -1 -1 है ये, तो हर एक टर्म को -1 दे दिया ऐसा। ठीक है, ऐसा में और फिर क्या किया, सेपरेट कर दिया। नहीं आया? यस सर आ गया। चलिए आ जाते हैं जी होमवर्क डिस्कशन में। सर पार्ट ए का सेक्शन बी का B1 का सेकंड, सॉरी B2 का फोर्थ। एक मिनट हाँ जी, सेक्शन ए कंप्लीट तो कर लिया था हमने आपको पिछली क्लास में। सेक्शन बी में कौन सा, B1 B2 का फोर्थ। सर B2 का थर्ड। B2 का फोर्थ और B2 का थर्ड। देखिए
B2 का थर्ड B2 का थर्ड क्या कह रहा है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 3x minus 2x अपॉन 3x माइनस आ गया sin स्क्वायर x। ठीक है, ये कह रहा है। तो क्या करेंगे बताइए? tan 3x को क्या चाहिए डिनोमिनेटर में? 3x चाहिए सर 1/x लिख देंगे, x कॉमन निकाल लेंगे ऊपर और नीचे से। कॉमन क्या निकालेंगे? ऐसा करते हैं ना, डिवाइड करते हैं सर ना। tan 3/x हो जाएगा वो। वो भी कर सकते हैं, फिर वही है कि 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना। स्पेशली किया ना 3 इंटू क्या 3x माइनस 2, एक से न्यूमरेटर को डिवाइड कर लिया, जो बोल रहे ना कॉमन लेना वही कर लिया। 3x कैसे? ठीक है, समझ में आया क्या किया गया? एक से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लिया गया है, तो tan 3x बाई x दिखेगा माइनस 2, ये 3 या 2 sin x है तो एक अलग कर लिया और एक के साथ x एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो 3x था तो डिनोमिनेटर में 3x बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? बोली सर डिनोमिनेटर नहीं आया। कौन सा डिनोमिनेटर? x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 और sin स्क्वायर x बाई x आएगा, तो एक यस सर आ गया। sin x को अलग लिख लिया। हाँ जी, अब देखो ये तो हो गया कितना 1। डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस पूरे की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट है ना। तो 3 इंटू 1 माइनस का क्या हो जाएगा 2, और ये 3 माइनस 0 इंटू 1 0 1/3। सर आपने कहा था tan 3s sin x वाले में कि वो प्रोडक्ट फॉर्म में हो तभी लिमिट पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ कहा था ना, इसलिए कहा था क्योंकि क्या है ना, फॉर्म मैंने बताया था कि इंडेक्स फॉर्म नहीं बनना चाहिए। अब इसके वो यहाँ पर tan 3x ठीक है प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप इस पूरे टर्म को देखो, पूरा को हमने बोला ये पूरा जो है, अगर यहाँ पर हम लिमिट पुट करते हैं tan x 1 लिखते हैं तो ये पूरे की वैल्यू कहाँ जा रही है 1 को जा रही है। नॉन जीरो फाइनाइट ये पूरा टर्म। तो यहाँ पे ऐसा है ना, अगर उसको भूल भी जाओ tan f(x) को, तो लिमिट fx बाई gx लगा दिया यहाँ पे, ऐसा समझ लो। लिमिट fx बाई gx का मतलब क्या होता है? लिमिट fx अपॉन लिमिट gx लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि fx और gx की लिमिट दोनों की लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है? दोनों की फाइनाइट आ रही है, इस वजह से। ठीक है सर B2 का सेकंड, B2 का सेकंड, B2 का सेकंड देखो, सेकंड वाला B2 का आसान रहेगा अगर आप एल हॉस्पिटल लगा दे तो, लेकिन अभी नहीं पढ़ा है तो हम भी उस मेथड से नहीं कर रहे इसको। सर इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते। सब्स्टिट्यूशन नहीं सर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल से कर सकते टू हैं। का डिवाइड कर दो, 2 का इंटू कर दो, हाँ, और एक ये कर दो तो आसान फॉर्मूला बन जाएगा। तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। cos a माइनस sin a cos b। हाँ जी, तो ये रहा 2। अब देखो इसको लिख दिया क्या, कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री, और ये क्या है साइन पैरासिस। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन a माइनस b। अब साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स 1 हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स 0 को टेंड कर रहा है। एक्स माइनस पैरासिस किसको टेंड कर रहा है? 0 को। ठीक है, B2 का फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ विद्यार्थी देखो आपका जो ये क्या है ना, 4 था सर। हाँ B2 वाले में क्या है, सेक्शन बी में मैं बताऊँ, ये जो पूरा हेडिंग आप देखेंगे तो
सेक्शन बी का हेडिंग जो देखेंगे तो उसमें लिखा है कि वैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 0/0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0 इंटू इंफिनिटी है ना, 4 फॉर्म तो इसी में आ गए। एल हॉस्पिटल से आराम से हो गया। हाँ, यूज ऑफ एल हॉस्पिटल है तो इसको एल हॉस्पिटल से ही कर लो, है ना, आराम से हो गया उससे तो। आराम से आ जाएगा। लेकिन कैसे एल हॉस्पिटल क्या है अगली क्लास में आ जाएगा वो, हालांकि होमवर्क हमने पहले दे दिया बिना बताया उसको, लेकिन थोड़ा सा एक बार बता तो दिया भी था आपको कि डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। किसके टर्म्स में करते हैं? जिसके टर्म में लिमिट होता है। लिमिट किसके टर्म में? x टेंडिंग टू 0 है तो x के रिस्पेक्ट में x डायरेक्ट क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर डिग्री 1 है, x का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1, तो वो फॉर्म हट गया 0/0 जो कर रहा था 1 रहा था फॉर्म हट गया। तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे ना तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे x का हमारा यहाँ पे x का फंक्शन नहीं, हाँ ये इसमें x नहीं आ रहा तो दिस इज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? सर हो जाएगा 0। तो रूल लगा के डिफरेंशिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल के अलावा किसी से नहीं कर सकते एक्सपेंशन वगैरह से? कौन सा एक्सपेंशन? अभी एक्सपेंशन कराया नहीं है, और एक्सपेंशन लगाएंगे तो किसका लगाएंगे इसमें बताइए? 1 प्लस x आपने अभी जो मेथड बताया उससे नहीं कर सकते? इससे आपने जो अभी पिछले मेथड्स बताए उससे नहीं कर सकते इसको? कर सकते, ब्रेक करना पड़ेगा उसमें, है ना। a प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर लो, ठीक है जी, फिर साइन a प्लस एक्स भी ओपन कर लो, फिर x से क्या है सेपरेट करना पड़ेगा, ऐसा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करो, ये भी ओपन करो तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो वो बड़ा मेथड हो जाएगा। ये करेंगे, आसान पड़ेगा आपको ये वाला मेथड अभी। चलिए नेक्स्ट राइट सर 10th वाला और बता दीजिए। 10th वाला आज ही कराया, ध्यान से देखिए उसको। 1 माइनस कॉस 2x क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x का रूट मॉड साइन x, है ना, मॉड साइन x, तो मॉड साइन x बाई x आ गया। तो राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा 10th वाला आज कराया ना ये। यस सर। 5th वाला और सर 8 ठीक है जी, 5th वाला और 8th वाला देख लो। फिफ्थ वाला लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर bx माइनस e की पावर ax अपॉन क्या x। तो क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल लगा लो, आसान पड़ेगा इसमें, या नहीं तो वो वाले फॉर्मूला स्टैंडर्ड लिमिट क्या लिखा था, e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx बना लो। तो वो अगर ये बनाना तो एल हॉस्पिटल वन मेथड, सेकंड मेथड e की पावर bx माइनस 1, क्या समझा क्या क्या? अरे थर्ड मेथड क्या, e की पावर x कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 बना लो। ये क्वेश्चन क्या था, e की पावर tan x माइनस e की पावर sin x, याद आ रहा है? जिसमें e की पावर sin x कॉमन नहीं है, बोलो। सर ये तो हो गया था। ये -1 प्लस 1 कर दिया ना, ये -1 है और ये +1 है, सेपरेट कर लो। b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये 1 हो जाएगा। लिमिट fx माइनस gx ला देगा, ओके, दोनों की लिमिट नॉन जीरो फाइनल आ गई, तो b माइनस a। नेक्स्ट 8 वाला सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, e की पावर bx कॉमन लेकर। e की पावर ax, हाँ सर e के ax। देखो log n प्लस log n क्या होता है, ये 2 प्लस x लिखा हुआ है, ये 0.5 मतलब 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है ना।
तो लिमिट x टेंड टू 0 log m प्लस log n क्या होता है? log m into log क्या होता है? तो ये क्या आ जाएगा बताइए? 1/2 से मल्टीप्लाई करो अंदर तो 1 प्लस 1 तो log में याद आ रहा है स्टैंडर्ड लिमिट ln 1 प्लस fx अपॉन fx 1 आंसर कितना आ गया? 1/2 ये जो x था इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको देखते हुए fx सर 9 वाला सर 9 वाला और वैसे भी अगर किसी को ध्यान आ रहा है वो जो लिखवाया था डायरेक्ट मेथड के ln के साथ ये 1 पे जा रहा है तो इसको a माइनस 1 लिख सकते हैं। सर पार्ट 2 का सेक्शन बी का B6 सर 9 वाला 9 वाला 9 वाला सर इसी का 9 वाला आज क्या दिया थी आज बताया इसको 9 वाला क्या था देखो 9 वाला n नेचुरल नंबर यही है ना ये है क्या देखिए 9 का 5 into 16 यही है ना यस सर हाँ तो ये है तो बताओ कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू सर 5 आ जाएगी फॉर्मूला आगे डायरेक्ट आ रहा है कितना आ जाएगा ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए क्या आता है n a 2 A minus raised to the power n minus 1 n नेचुरल नंबर कौन सा नेचुरल नंबर से सेटिस्फाई कर रहा है 5 into 16 नेक्स्ट और है कोई इसमें तो सर पार्ट 2 का सेक्शन B6 पार्ट 2 में आ जाएगी सर पार्ट 2 का A2 का 3S3 एक मिनट पार्ट 2 में पहले सेक्शन नेम डाल दो A2 का S3 सर ये तेरी पार्ट 2 का S3 आज ही बताया ना sin 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x इनफिनिट sin इनफिनिटी बाय इनफिनिटी 0 समझे आप नो सर बताइए नो सर सर वो S3 पूछ रहा था S3 में हाँ तो S3 तो फॉल्स हो गया आज ही तो क्या क्वेश्चन ये क्लास में x कॉमन ले लो 1 आया था ना इसका आंसर अरे भैया यस सर आज ही तो किया सेम क्वेश्चन ये कॉपी में और कौन सा है ए में A3 सर A3 देख लो limit x tending to 1 minus x plus greatest integer x minus 1 plus 1 minus x ये लिखा हुआ अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा ऊपर से यहाँ पे दोनों ही लिमिट निकालना पड़ेगा है कि नहीं यस सर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की अगर प्रॉपर्टी से इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लो आगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x जो इंटीजर होता है वो बाहर आ जाता है पता है यस सर तो ये तो कैंसिल हो गया है ना ये कैंसिल हो गया ये बच रहा है अरे ये तो देखा देखा सा लग रहा है देखा 0 इसको पहले मैंने देखा इसका मान क्या होता है 0 कब और -1 when x is not integer हाँ तो x टेंडिंग टू 1 है तो बताओ क्या x इंटीजर है बोलो बोलो अगर x 1 को टेंड कर रहा है तो इसका मतलब x इंटीजर है क्या यस सर यस सर कैसे बोल नहीं सर अरे x अगर 1 को टेंड कर रहा है x इंटीजर कहां से हो गया भाई x टेंडिंग टू 1
इसका मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू 1, राइट? स्टार्टिंग में बताया था लिमिट में। यस सर। तो ये तो x अगर 1 को टेंड करता है जिसका मतलब x इंटीजर नहीं, तो नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या लिख दो? -1। -1। या तो लेफ्ट हैंड राइट लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दिया। x की जगह 1 रख दो, 1 से कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा आंसर बताइए?